तो यशवा मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मशियाक के नाम से बचाए जाएं और यहोवा अब्बा उन सब का उद्धार करे यशवा मशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज का जो हमारा विषय है वो है दानियल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी का पूरा होना। आज हम इसके विषय में गौर करेंगे और सच में दानियल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी का पूरा होना अंत समय का एक चिन्ह है, अंत समय की एक बात है, क्योंकि जब्राइल फरिश्ते ने, जब्राइल स्वर्गदूत ने इस बात के विषय में दानियल को बताया था कि अंत के दिनों में ये बातें प्रकट होगी कि ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। और जब आप दानियल 12 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और उससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। क्योंकि जब ये बाइबल की भविष्यवाणियां, बाइबल की जो भेद थे, रहस्य थे, उस समय दानियल के ऊपर प्रकट किया गया था, दानियल को दिया गया था, तो उस समय क्या हुआ प्रिय अजीजों, दानियल जब इन बातों को समझ गया, इन बातों को जान गया, और उस समय स्वर्गदूत ने कहा कि दानियल, इस पुस्तक के ऊपर, इन बातों के ऊपर तू मोहर बंद कर दे, इनके ऊपर वचनों को बंद कर दे। क्यों? क्योंकि ये अंत समय के लिए बंद करके रखी हुई है। उस समय के लोगों के ऊपर दानियल नबी की किताब को नहीं खोला गया। उस समय के लोगों के ऊपर आज जो रहस्य, आज जो भेद यहोवा एलोहीम अपने सेवकों के ऊपर खोल रहा है, उस समय के लोगों के ऊपर नहीं खोला। लेकिन अंत समय के लिए लिखा हुआ है कि इन बातों को मोहर बंद करके रख दी गई थी, अंत समय के लिए। और बहुत सारे लोग इस वचन का इस प्रकार से अनुवाद करते हैं कि जिस प्रकार से आज टेक्निकी बढ़ गई है, इंसान एक जगह से दूसरी जगह सेकंडों में, कुछ मिनटों में चला जाता है। बहुत सारे यंत्र आ चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ चुके हैं जिससे इंसान का ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन नहीं प्रिय अजीजों, बाइबल की ये जो भविष्यवाणी है, ये किसी और दिशा की ओर इशारा करती है, किसी और बात की ओर इशारा करती, ना कि ये बुनियादी ज्ञान की ओर इशारा कर रही, जैसे कि आज बुनियादी ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन आज यहोवा का ज्ञान भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बाइबल यहोवा के ज्ञान के विषय में बयान करती है। बाइबल, ये जो भविष्यवाणी दानियल को प्रदान की गई थी, ये बाइबल के गुप्त रहस्यों के विषय में है, बाइबल के गुप्त भेदों के विषय में है। क्योंकि याद रखें प्रिय अजीजों, जिस प्रकार से यहोवा एलोहीम अपने वचन के भेदों को खोल रहा है, वो चाहता है कि अंत के दिनों में वो अपना ज्ञान, अपने वचन की गहराई को वो लोगों के ऊपर खोले, अपने सेवकों के ऊपर खोले। दुष्ट भी चाहता है कि वो अपने ज्ञान को संसार के ऊपर खोले। और शैतान जो है वो ऐसे टेक्निकी, ऐसे मोबाइल फोन्स और ऐसे बहुत सारी चीजों को लाकर क्या कर रहा है, वो ऐसा ज्ञान पूरी दुनिया में फैला रहा है कि लोग उस संसारिक ज्ञान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी चीजें आ रही हैं संसार के अंदर जो नया है, और हर कोई इंसान उसको सीखने में बिजी है। और आज बच्चा बच्चा फोन के अंदर लगा हुआ है। क्यों इतना करेज? क्यों? आज से 10 साल पीछे चले जाएं, 5 साल पीछे चले जाएं, इतना करेज नहीं था फोन का, ना इतने एंड्रॉइड फोन के वर्जन्स थे। कीपैड वाला फोन हुआ करता था नॉर्मल, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन इन 5-7 सालों के अंदर बुनियादी ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये क्यों हो रहा है? ये दुष्ट यहोवा की नकल करता है, वो लोगों को बिजी करना चाहता है ताकि वो यहोवा के ज्ञान से दूर रहे, अनपढ़ रहे, निकम्मे रहे। आज हमने संसारिक ज्ञान तो बहुत हासिल कर लिया है, लेकिन क्या हमने बाइबल का ज्ञान हासिल किया है? क्या हम बाइबल के अंदर
पूछ पाछ कर रहे हैं या ढूंढ ढांड कर रहे हैं, क्योंकि दानियल को बताया गया था कि अंत के समय में लोग पूछ पाछ करेंगे। मसीह लोग एक दूसरे से पूछेंगे वचनों को, वो ढूंढ ढांड करेंगे, इधर से ढूंढेंगे, उधर से ढूंढेंगे, प्रकाशित वाक्य से ढूंढेंगे, दानियल में से ढूंढेंगे, मत्ती में से ढूंढेंगे। वो ढूंढेंगे और ढूंढ के ढांड के करके क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा, वचन का ज्ञान बढ़ेगा, यहोवा का ज्ञान बढ़ेगा। और जब ज्ञान बढ़ेगा तो उसकी जो प्रजा के लोग हैं वो उद्धार पाएंगे, वो बचाए जाएंगे। लेकिन आज इंसान टेक्निकी के अंदर, मोबाइल फोन्स के अंदर और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों में ही बिजी हो गया है और उसी में ढूंढने में लगा हुआ है। और बहुत सारी चीजों में उसने अपने आप को इतना वो बिजी हो चुका है कि वचन में ढूंढ ढांड करने के लिए, वचन में खोजबीन करने के लिए उसके पास समय नहीं है। जिसके कारण से क्या हो रहा है, वो यहोवा से दूर हो रहा है, वो यहोवा से दूर हो रहा है। और आज शैतानी चीजें इतनी ज्यादा आ चुकी है जिसके अंदर से बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर कोई उन बातों में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुका है, बिजी हो चुका है, और उधर जाकर वो अपने जीवन को बर्बादी की कगार के ऊपर लेकर जा रहा है। उन बुनियादी चीजों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है ताकि लोगों में उसका रुतबा बढ़े, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो नाश की कगार के ऊपर है। याद रखें, यहोवा का ज्ञान हमें बचाएगा, क्योंकि यहोवा एलोहीम ने बताया है होशे 4:6 के अंदर कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा के लोग नाश हो गए, मेरा ज्ञान ना होने के कारण। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम बाइबल के अंदर ढूंढांड करें, खोजबीन करें, क्योंकि समय बहुत निकट आ चुका है। और बहुत सारे यहूदी रब्बी हैं इज़राइल के अंदर या भारत के अंदर, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो इस वक्त वचन के अंदर बहुत ढूंढ ढांड कर रहे हैं और यहोवा का ज्ञान बड़े ही अद्भुत रीति से उनके ऊपर खोल रहा है। प्रिय जीसो, अद्भुत रीति से यहोवा अपने ज्ञान को खोल रहा है, अपने वचनों को खोल रहा है, अपने वचन के भेदों को खोल रहा है, और वो बांट रहे हैं और उनके पास और आता जा रहा है। लेकिन बहुत दुख की बात है, सिर्फ 1% लोग इन बातों को ढूंढ रहे हैं, ये यहोवा के भविष्यवाणी के पूरा होने का पार्ट बन रहे हैं। लेकिन आज 99% ऐसे लोग हैं जो संसारिक चीजों में खोए हुए हैं, संसारिक ज्ञान में खोए हुए, संसारिक चीजों में खोए हुए हैं। देखिए क्या लिखा, दानियल 12 उसके 8 से 10 वचन में लिखा, यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे अदोनी, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी गई है। बहुत लोग तो अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई भी ये बातें ना समझेगा। बाइबल की बातों को कोई भी दुष्ट इंसान जो यहोवा के वचन से दूर है या उसका भय नहीं मानता, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन लिखा है, परंतु जो बुद्धिमान होंगे वही इन बातों को समझेंगे, वही यहोवा के वचन को समझ पाएंगे। कौन? जो बुद्धिमान होंगे। बुद्धिमान कौन है? जो यहोवा का डर रखते हैं। यहोवा का डर कौन रखते हैं? जो बुराई से दूर रहते हैं, वो यहोवा का डर रखते हैं अपने जीवन में, वो बुद्धिमान लोग हैं। वो इन वचनों को समझ पाएंगे, वो यहोवा के ज्ञान को हासिल कर पाएंगे, यहोवा के ज्ञान में बढ़ पाएंगे, क्योंकि बिना ज्ञान के यहोवा कहता है मेरी प्रजा के लोग नाश हो गए हैं। इसलिए प्रिय जीसो, हम बुनियादी ज्ञान की ओर ना भागें, संसारिक ज्ञान की ओर ना भागें जो हमें नाश की ओर ले जाएगा, क्योंकि ये बाइबल की जो भविष्यवाणी दानियल को प्रदान की गई थी, ये यहोवा के जीवित कलाम के लिए है, यहोवा के जीवित वचन के लिए है, जिसको मुझे और आपको पढ़ना है। हमें इसके अंदर ढूंढ ढांड करना है, हमें इसके अंदर छानबीन करनी है, और छानबीन करने से, इसके अंदर ढूंढ ढांड करने से, पूछ पाछ करने से, एक दूसरे से पूछने से क्या होगा? वचन का ज्ञान बढ़ जाएगा, यहोवा का ज्ञान बढ़ जाएगा। और जब यहोवा का ज्ञान बढ़ जाएगा तो हमारी समस्याएं, हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। प्रिय जीसो,
और हम यहोवा के अनुग्रह के द्वारा बचाए जाएंगे। होशे 6 अध्याय 1 से 3 वचन में क्या लिखा है? चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और 3 दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तीसरे दिन उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित हो जाएंगे। और हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यहोवा की मर्जी है, हम उसका ज्ञान को ढूंढे प्रिय सीसो, बाइबल के अंदर उसके वचनों को ढूंढे, खोजबीन करें, जिसका समय आज हमारे पास नहीं है। घंटों फोन चलाने का समय आज हमारे पास है, लैपटॉप चलाने का और भिन्न भिन्न प्रकार के सारे कामों को करने का समय है, लेकिन वचन को ढूंढने का, यहोवा के ज्ञान को ढूंढने का समय आज इंसान के पास नहीं है, जिसके कारण से इंसान बर्बादी की कगार पे जा रहा है। इसलिए प्रिय अजीजों, वचन के अंदर लिखा है कि आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढे, वरन उसको प्राप्त करने की कोशिश भी करें, उसको प्राप्त करने की कोशिश भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर के जैसा निश्चित है, और वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिसे भूमि सींचती है, तो प्रकट होगा। प्रिय सीसो, यहोवा का ज्ञान, ये यहोवा का ज्ञान क्या है? क्या है यहोवा का ज्ञान? जब आप इफिसियां 3 अध्याय 9 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, और सब पर यह बात प्रकाश करूं कि उस भेद का प्रबंध कैसा है जो सबके सृजनहार यहोवा एलोहिम में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा यहोवा का नाना प्रकार का ज्ञान प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। कौन सा ज्ञान? यहोवा का ज्ञान, यहोवा का गुप्त ज्ञान, तो अब तक छुपा हुआ था, कंसील था। लिखा है कलीसिया के द्वारा यहोवा का नाना प्रकार का ज्ञान प्रकट हो। अब वो समय है जब कलीसिया वचन के अंदर ढूंढांड करेगी, वचन के अंदर पूछपाछ करेगी, और यहोवा उनकी बुद्धि को खोल देगा, उनकी समझ को खोल देगा, और वो उन बातों को समझ पाएंगे। और जो समझेगा वो अपने आप को पवित्र करेगा, वो अपने आप को शुद्ध कर लेगा, क्योंकि आज इंसान अपने आप को संसारिक और बुनियादी ज्ञान के अंदर उन्होंने अपने आप को बिजी करके रखा हुआ है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवनों को यहोवा के वचनों में बिजी करना है, उसके ज्ञान को ढूंढने में अपने आप को बिजी करना है, उसके वचनों को ढूंढने में अपने आप को बिजी करना है। ये वचन यहोवा के आत्मिक भेद के लिए है, ना कि प्रिय चीजों आज जो आधुनिक तकनीक आप देख रहे हैं उसके विषय में है। वो तो हो रही है, और वो दुष्ट अपनी सेना को और चीजों को तैयार कर रहा है युद्ध के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए। लेकिन याद रखें, यहोवा का ज्ञान कभी इंसान को घात नहीं करता। आज जो ज्ञान इंसान ने हासिल कर ली है अपनी कारागरी के द्वारा, वो नाश हो रहा है, लेकिन यहोवा का ज्ञान हमेशा हमें बचाता है, इंसान को जीवन देता है। वो यहोवा का ज्ञान संसार के अंदर नहीं है, पर यहोवा का ज्ञान यहोवा के पवित्र वचन के अंदर है प्रिय यीशु। और जब आप उस वचन को पढ़ेंगे, उस वचन के ऊपर मनन करेंगे, उस वचन को आप ढूंढेंगे, तो फिर प्रकाशन आपके जीवन के ऊपर खोलेंगे, भेद आपके जीवन के ऊपर खोलेंगे प्रिय यीशु। और आप इन ज्ञान की बातों को समझकर, जानकर उद्धार के और करीब आएंगे और निकट आ जाएंगे। इसलिए इफिसियां 5 अध्याय 10 वचन में लिखा है, और यह परखो कि अधर्मी यहोवा को क्या भाता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो यहोवा की इच्छा क्या है। यीशु,
यहोवा की मर्जी है हम अपने जीवन को वचन में लौलीन करें, वचनों के अनुसार जाने कि उसको क्या भाता है और क्या नहीं भाता, और अपने जीवन को बुराई से दूर करें, अपने जीवन को पाप से दूर करें और यहोवा के वचन में अपने जीवन को लौलीन करें प्रिय यीशु, ताकि हम अनंत जीवन पाएं, हम यीशु मसीह का जीवन पाएं और संसारिक और बेबुनियादी चीजों से हम निकल आए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 4 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और को का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम भी उनके पाप में भागी ना हो और उनकी किसी विपत्ति में तुम पर भी ना आ जाए। क्योंकि प्रिय जीजो, आज मसीह कलीसिया, मसीह लोग संसारिक और बेबुनियादी ज्ञान के अंदर, बुराई के अंदर से चले जा रहे हैं और यहोवा का ज्ञान, यहोवा का वचन आपको वहां से निकालेगा, आपको वहां से बचाएगा, ताकि आप जीवन को पाएं। तभी प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 4 में लिखा है, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, हे मेरे बच्चों, उनमें से निकल आओ, कहीं तुम पर भी कोई विपत्ति ना आ जाए। क्योंकि जो आज संसार ने अपने लिए साधन तैयार किए हैं, उनकी जो कारागरी है, उनकी जो बुद्धिमानी है, वो अपनी बुद्धिमानी में, अपनी कारागरी में ही नाश हो रहे हैं। और यदि हम उनके साथ सहभागी होंगे, उनके साथ जाकर संगति करेंगे, उनके साथ जाकर मेल मिलाप रखेंगे, तो फिर हम भी उनके साथ उनकी विपत्तियों में शामिल हो जाएंगे प्रिय यीशु। इसलिए समय बहुत निकट है और हमें यहोवा के वचनों में खोजबीन करना है, उसके वचनों में अपने आप को लौलीन करना है, उसके वचनों में अपना ध्यान लगाए रखना है, क्योंकि समय निकट है प्रिय यीशु। जब ये बाइबल की भविष्यवाणी की उसके भेद उसके दासों के ऊपर खोल रहे हैं, समय है कि आप भी उस भेद का पाठ बने, आप भी उस ज्ञान का पाठ बने, इस भविष्यवाणी का पाठ बने, क्योंकि ये भविष्यवाणी यहोवा के अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह में आज पूरी हो रही है प्रिय यीशु। बहुत सारे रब्बी, यहूदी, मसीह लोग, पास्टर लोग वचन के अंदर ढूंढ रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, उनको प्रकाशन मिल रहा है, उनको मसीह मिल रहा है, यहूदियों को उनका मसाया मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? खोजबीन करने से ज्ञान बढ़ रहा है। किसका ज्ञान बढ़ रहा है? यहोवा का ज्ञान बढ़ रहा है। लेकिन संसारिक और बेबुनियादी ज्ञान भी बढ़ रहा है। हमें उस संसारिक और शैतानी ज्ञान से अपने जीवन को बचाना है प्रिय यीशु, और अपने जीवन को यहोवा के वचन में, यहोवा की आज्ञाओं में लौलीन कर देना है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं। प्रिय यीशु, आज हमने दानियल नबी की भविष्यवाणी को देखा कि किस प्रकार से वचन कहता है कि अंत के दिनों में बातें गुप्त में है, भेद में है, उसको खोली जाएंगी, उसको प्रकट की जाएंगी। और आज हमारे समय में ये बातें सच में प्रकट की जा रही हैं। याद रखिए, वो समय बहुत निकट आ चुका है जब मसाया प्रकट होगा, यीशु मसीह प्रकट होगा और हम उसके साथ बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। बहुत सारी बातें यहोवा ने अपने कंट्रोल में रखी हैं, जो कि कैलेंडर है, लेकिन जो चिन्ह है, उन चिन्हों को लेकर हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि उसका आना बहुत शीघ्र हो चुका है, बहुत निकट हो चुका है। हम बिल्कुल अंत के कगार के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं और हमारे दुश्मन ने भी पूरी तैयारी कर ली है मसीहों को रोकने की, अपने इच्छा को, अपनी प्लानिंग को पूरी करने की। लेकिन याद रखें, जय यीशु मसीह की है, जय उसके लोगों की है। यहोवा एलोहीम ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है और यह तभी हो पाएगा, आप तभी जय पाएंगे जब आप वचन के अंदर ढूंढ ढांड करेंगे, वचन के अंदर अपने आप को बिजी करेंगे, वचन के अंदर अपने जीवन को लौलीन करेंगे, और तभी आप इस भविष्यवाणी का पाठ बन पाएंगे। यहोवा एलोहीम अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शब्बत शलोम, आमीन।